सुप्रभात बच्चों। पिछली बार हमने आपको नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर पढ़ाया था, सत्ता की साझेदारी। अब हम आपको दूसरा चैप्टर संघवाद पढ़ाएंगे। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने देखा था कि सत्ता की साझेदारी किस प्रकार से की थी। उसमें दो मॉडल थे, दो उदाहरण थे, श्रीलंका और बेल्जियम का, जिसमें कि बेल्जियम जो था उसने अपने भाषाई विभाजन करके और सभी को सत्ता में साझेदारी करवाई थी। ऐसे ही शासन की व्यवस्था को संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। इसका मुख्य उदाहरण बेल्जियम और भारत इसका विशेषकर उदाहरण है। देखिए, अब आपको इसी के बारे में बताएंगे कि संघवाद क्या है। तो सर्वप्रथम हमें ये समझना है कि संघवाद किसे कहते हैं। संघवाद है क्या? संघवाद का तात्पर्य, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संघ का मतलब होता है एक संगठन। संगठन मतलब किसी भी सत्ता को, किसी भी शासन को चलाने के लिए की गई व्यवस्था। संघवाद की अवधारणा है कि संघ एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की सभी शक्तियों का केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच बंटवारा कर दिया जाता है। संघीय शासन व्यवस्था में दो स्तरों की सरकार रहती हैं। इन दोनों स्तरों की सरकारों के लिए, चाहे वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार हो, सभी के लिए अपने अपने अधिकार स्वतंत्र रूप से प्राप्त होते हैं। तो संघीय शासन व्यवस्था जो है वो विभिन्न देशों में, जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं कि जितने भी देश जो रेड कलर के हो रहे हैं, इन सभी देशों में संघीय शासन व्यवस्था चलती है। ऐसी संघीय शासन व्यवस्था के दो स्तर होते हैं, दो प्रकार के, दो टाइप्स की शासन व्यवस्था रहती है। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक सबसे पहले हम आपको एक स्तर बता रहे हैं इसका, कि इस माध्यम में, मतलब इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था है उसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र, इसमें ध्यान दीजिए आप कि स्वतंत्र देश जो दो या दो से अधिक हो सकते हैं, मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं और उन दोनों स्वतंत्र राष्ट्र में अपनी संप्रभुता बनी रहती है और अलग अलग उनकी पहचान भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा और खुशहाली को बढ़ावा देने के लिए सभी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। ऐसे बड़े बड़े राष्ट्र मिलकर जो कार्य करते हैं उसमें सबसे पहले उदाहरण आता है संयुक्त राज्य अमेरिका का, और दूसरा है उदाहरण ऑस्ट्रेलिया, जिसमें 5 देश जो है वो मिलकर अपना एक संगठन तैयार करते हैं। इसे संघवाद कहते हैं। दूसरे स्तर की जो संघवाद है वो इस प्रकार का होता है कि जिसमें राज्यों, उसमें देश थे लेकिन इसमें राज्यों में राज्य सरकार, अलग अलग राज्य बने हुए हों और उसमें केंद्र सरकार भी कार्य करे। केंद्र सरकार की शक्तियाँ हों, उसमें अधिक शक्तियाँ निहित हों, किंतु केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अपने अपने अलग अलग स्वतंत्र अधिकार होंगे और वो अपनी अपनी सत्ता के हिसाब से चलाएंगे, किंतु कड़ी जुड़ी होगी केवल केंद्र सरकार के द्वारा। कुछ ऐसे कार्य होंगे जिन कार्यों में राज्य सरकार से केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन दोनों मिलकर, इसमें जो सत्ता का जो बंटवारा हुआ उसमें दोनों मिलकर एक राष्ट्र में कार्य करेंगे। इसका मुख्य उदाहरण है बेल्जियम, जो आपने देखा था कि भाषाई जो लोग थे उनमें अलग अलग उनकी बंटवारा कर दिया गया था, किंतु वे सब एक ही केंद्र पर व्यवस्थित रूप से शासन में जुड़े हुए थे। और इसका दूसरा एक बहुत बड़ा उदाहरण है भारत में ये पूरा संघ राष्ट्र है जिसमें विभिन्न राज्य हैं और सभी राज्य संघीय शासन व्यवस्था स्थापित की गई है, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार कार्य करती है। अब हम आपको बताएंगे कि संघीय शासन व्यवस्था क्यों इतनी महत्वपूर्ण है और संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके द्वारा ये सफल अन्य देशों में सिद्ध हुई है।
और हमारे यहाँ तो लोकतांत्रिक सरकार जो संघीय सरकार है, इसमें सफलता बहुत अधिक मिली हुई है। भारत इसका मुख्य उदाहरण है। इसकी विभिन्न विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है, यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। जैसे कि हमने बताया था कि भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार कार्य करती है। दूसरा पॉइंट है कि अलग अलग स्तरों की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनको अपना अधिकार क्षेत्र अपना अपना होता है। तीसरा पॉइंट है, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित किए हुए हैं। चौथी विशेषता है कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को, जो सरकार के प्रावधान बने हुए हैं, उसको किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, अर्थात कोई भी कानून अकेले एक सरकार के द्वारा बदला नहीं जा सकता है। पांचवी विशेषता है कि अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार है। छठी विशेषता है कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के लिए राजस्व मतलब टैक्स, कर के अलग अलग स्रोत निर्धारित किए हुए हैं कि राज्य सरकार कौन से स्रोत हैं उनके जो टैक्स लेंगी और केंद्र सरकार कौन से टैक्स लेंगी। ये 7वीं विशेषता है कि देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना, ये इसकी विशेषताएं हैं जो लोकतांत्रिक सरकार में सफल होती हैं और ये संघीय व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चल सकती है। संघवाद में हमने आपको संघवाद क्या है इसके बारे में बताया और इसकी विशेषताएं और इसके कितने स्तर हैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी प्राप्त हुई। भारत में संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार से है, ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इसके अति लघु प्रश्न आप लोग करेंगे और इसकी PDF बनाकर लघु उत्तरीय प्रश्न हम आपको देंगे जिनको कि आपको करना होगा।